चलो पहला एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले सबसे साधारण एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लिखो, धरती से एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। हो गया ना? आगे लिखना, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, कोष्ठक में लिख देना निचला सिरा, निचला सिरा या आधार, मतलब पाद बिंदु को निचला सिरा भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं। हो गया ना? से 15 मीटर दूरी पर स्थित, से 15 मीटर दूरी पर स्थित, 15 मीटर दूरी पर स्थित। हो गया? एक बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से, हो गया ना? क्या लिखे? 15 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, हो गया ना? मीनार के शीर्ष का, मीनार के शीर्ष का, शीर्ष मतलब शिखर, ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना? मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, हो गया ना? 30 अंश है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हो गया ना? चलो अभी देखो, अब हमने कहा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मीनार है तो जाहिर सी बात है नीचे ऊपर होगी, दाएं बाएं तो होगी नहीं, गिरी तो है नहीं, सीधा खड़ी है। ठीक है? तो ये हो गई मीनार, यहां से लेके यहां तक। ठीक, ये इसका निचला हिस्सा है और ये इसका ऊपरी हिस्सा है, मतलब निचला सिरा और ऊपरी सिरा, अर्थात ये पाद बिंदु है। अब कहा गया इससे 15 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, कितनी दूरी पर जी? 15 मीटर। अब 15 मीटर तुम किधर भी ले जा सकते हो, चाहे इधर चाहे इधर। तो हम लोग इधर लाते हैं, कितनी दूर जी? 15 मीटर दूर एक बिंदु लाते हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 15 मीटर। यहां बिंदु से कहा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष अर्थात शिखर का उन्नयन कोण। तो पहली बात तो हमने बोल दिया कि उन्नयन कोण, अर्थात हमें दृष्टि रेखा ऊपर उठानी पड़ेगी। तो बिंदु से उन्नयन कोण की बात किया, मतलब तुम्हारे आंख निकाल के यहाँ बिंदु पे रखना है। तो इसकी क्षैतिज रेखा ये गई, उन्नयन है मतलब ऊपर उठाना है, अवनमन बोलना होता तो नीचे आना पड़ता। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना है। इसका मतलब शिखर इससे ऊपर था, तभी तो ऊपर उठाना पड़ा, और जब इसने ऐसे ऊपर उठाया तो कोण मिल गया 30 अंश। ठीक है ना? तो सवाल ने कहा दिया मीनार की ऊंचाई बताओ। कहाँ है जी मीनार? ये है मीनार। ये पीता की झुकी मीनार थोड़ी ना, सीधी मीनार है। ये मीनार है, इसी की ऊंचाई पूछ लिया तो हमने मान लिया यच। कितना मान लिया जी? यच। हो गया हमारा काम। क्यों? मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, ये दूरी है, उन्नयन कोण। तो हमने यही तो लिखवाया था कि सबसे पहले जो दिया गया सवाल है उसके आधार पर रेखा चित्र बना लेते हैं, बिंदुओं और रेखाओं का प्रयोग करके। हमने यहाँ पे कौन मीनार बनाया क्या? नहीं बनाया ना, बस एक रेखा खींच दिए, यही को बता दिए कि ये क्या थी, ये मीनार थी। और यहाँ पे हमारा बिंदु हो गया, हो गया ना?
अब इसका कोई नाम लिख दिया जाए, यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना। और तुमने इसमें कितनी बातों को माना अपने मन से? एक बात को केवल अपने मन से माने, अर्थात मीनार की ऊंचाई यच, मतलब समकोण त्रिभुज केवल कितनी बार लेना होगा? एक बार। उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखवाया था कि जितने चरपद मानेंगे उतनी बार समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, चाहे एक ही समकोण त्रिभुज क्यों ना हो। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे ही करके डायरेक्ट मत कर देना कि 10 तीसन लिखो। इसमें अब क्या लिखोगे? माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, ऐसे मान लिए, हो गया ना। फिर उसके बाद AB बराबर, ये दिया है, अब आ जाओ, दिया है AB बराबर कितना जी? 15 मीटर। क्या था ये? आधार बिंदु से, या आधार बिंदु से बिंदु की दूरी था ना। चाहो तो लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट भी कर दिए। उसके बाद तीसरा था उन्नयन कोण, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, उन्नयन कोण। अवनमन है तो अवनमन कोण, उन्नयन है तो उन्नयन कोण। नाम का लिखेंगे जी इसका, समझाए थे ना कैसे नाम लिखते हैं। ये कोण का है तीसन, तो हमने कहा था जो कोण होता है वो बिंदु बीच में रहेगा। इधर कहां तक गया? बी तक, और ऊपर कहां तक गया? मतलब ए को रखोगे बीच में, इधर किनारे कर दो बी, इधर किनारे कर दो सी, और इसके पहले क्या लगा दो? कोण का चिन्ह लगा दो, बराबर कितना? तीसन। इतना तुमने लिख दिया। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है? ए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पूरा यहां से यहां तक क्या है? ए बी और तो अब लिखोगे यहां समकोण त्रिभुज ABC में, हो गया ना। चित्र बनाने के बाद हमने कहा था अब समकोण त्रिभुज में आते हैं और दिए गए कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस या टेन, जो आवश्यकता हो। तो यहां पर तुमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब लंब, ठीक है ना। और ये दूरी दी गई है, मतलब आधार। इस कर्ण से कौन मतलब है काम में? नहीं। तो साइन, कॉस और टेन में से एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाए जिसमें लंब और आधार होता है। टेन में होता है ना, 90% सवालों में टेन ही लिया जाएगा, 90% सवाल में टेन ही लिया जाएगा। कुछ ही एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिनमें साइन कॉस लेना पड़ेगा, अर्थात जिनमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो सब में या तो आधार की जरूरत पड़ती है या तो लंब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तो हमें आधार और लंब से ही मतलब है ना, इसलिए 10 निकालोगे। कैसे? कैसे? 10 30 अंश बराबर, तुम 10 का सूत्र क्या जानते हो? लंब बट्टे आधार तनिक त्रिभुज। हम देखो लंब और आधार क्या है जी? लंब है BC, तो 10 30 अंश को ऐसे रहने दो, और लंब क्या है? BC। आधार क्या है? AB। ऐसे कर दीजिए ना। 10 30 अंश का मान का रटे हो जी? 1/3, जो नहीं रटे हो रट लो, ध्यान दिएगा ना। 10 वाला तो कम से कम पूरा याद रखो 90 अंश तक, नहीं मरबो करेंगे। BC का वैल्यू, AB का जी 15। तिरछा गुणा करा दो, एक एक भिन्न है तो तिरछा गुणा, तो करड़ी में 3 का गुणा यच में हो जाएगा और 15 का गुणा 1 में, मतलब यच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 15 बटे कितना जी? ये तो बटे में करड़ी 3 तो छोड़ते नहीं है कभी, खत्म करना है तो क्या कराएंगे? परिमेयीकरण। और परिमेयीकरण का मतलब अगर केवल करड़ी की संख्या है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे ना, मतलब करड़ी में 3 से अंश व हर में गुणा। तो क्या है, उसको हटाइए करेंगे। हाँ, क्यों हटाएंगे उसको, सिर्फ छोड़ देंगे। तो नहीं हटाएंगे। जरूरी थोड़ी नहीं हो सकता है, वो तो हमारा एक मानक नियम है कि हटाते हैं। नहीं हटा तो क्या उसको खोदो, उसको हटाओगे?
3 पच्चे 15, यच बराबर आ गया 5 करड़ी में 3 मीटर। अब देखो ये तो 5 करड़ी में 3 मीटर आ गया तुम्हारा। अब इसी पे नहीं छोड़ना चाहते हो तो थोड़ा और काम कर लो। देखो क्योंकि करड़ी में 3 बराबर होता है 1.732, ठीक है ना, तो यच बराबर होगा 5 गुणे 1.73, तो 5 दूना 10 को 0, 5 6 15 1 16 को 6, 6 हासिल 1, 5 7 35 1 36 को 6 हासिल 3, 5 1 5 3 8, मतलब 8.66 मीटर। तो अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है 5 करड़ी 3 मीटर या 8.66 मीटर है, ठीक है ना। तो ये साधारण चर्चा थी हमारी, सबसे साधारण यही चर्चा है, इससे साधारण कोनो चर्चा नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब ऊंचाई पूछा है, ये दूरी दिया है, कोण उन्नयन दिया था, काफी काम कर लिए, सही है। वहां भी कर्ण निकालना है तो यही साइन ले लेते, साइन नहीं लेते क्योंकि ये नहीं पता है, नीचे वाला पता है ना, आधार पता है और कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण किसमें आते हैं, कॉस में आते हैं, तो यही cos 30 लिख देते और उसका सूत्र लिख देते। इसमें कौन सी महाभारत, दोनों महाभारत है, पागलों का। तुमको पढ़ाना है मान 0 80 45 60 90 से 35 कोण लिखा करेगा वो, जान लो केवल 3 कोण यहाँ तुमको मिलने वाले, 30 45 और 60, समझ गए। 0 मिलेगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, 90 मिलेगा तो समानता हो जाएगा। पता चला कि रेखा इसको इधर घुमा दिए तो कहाँ मिलेगी दोनों, कौन त्रिभुज बनाओगे, चतुर्भुज बन जाएगा, समझ गए। ध्यान दिए रहना, इसीलिए यहाँ पे 3 ही कोण तुमको मिलने वाले हैं, या 30 या 45 या 60, इसलिए इनकी वैल्यू याद रखो, साइन में भी कॉस में भी टेन में भी। दूसरा सवाल लिखो। लिखो 10 मीटर ऊंचे खंभे पर ऊंचे खंभे पर हो गया ना, स्थित या बैठी हुई लिखना, 10 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी हुई, हो गया, हो गया ना, 10 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी हुई एक चिड़िया। अब आदमी थोड़ी बैठेगा उसमें, तुम भी बैठ सकते हैं। 10 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी हुई एक चिड़िया, हो गया ना। नमकीन ले कहाँ तक लिखे जी, बैठी एक चिड़िया, हो गया ना। जमीन पर स्थित, जमीन पर स्थित, जमीन पर स्थित, हो गया ना। एक कीड़े को देखने के लिए, जमीन पर स्थित एक कीड़े को देखने के लिए, अरे कीड़ा मतलब छोटा कीड़ा जो उसको खाना है, हो गया ना। कीड़े को देखने के लिए अपनी दृष्टि रेखा 60 अंश के कोण पर नीचे झुकाती है, अपनी दृष्टि रेखा 60 अंश के कोण पर नीचे झुकाती है, 60 अंश के कोण पर नीचे झुकाती है, हो गया ना, हो गया। तो हो
गया ना। चिड़िया कीड़े से कितनी दूर है, तो चिड़िया कीड़े से कितनी दूर है, हो गया ना। अब देखो यहां पर कहा क्या कि वह अपनी दृष्टि रेखा नीचे झुकाती है। नीचे झुकाने का मतलब कौन सा कोण दिया है, अवनमन कोण दिया। ऊपर उठाता तब कौन सा होता, उन्नयन कोण। तो अभी देखो बात किया जाए पहले 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है। कितना मीटर ऊंचा जी, 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है। इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो हमने कहा था चिड़िया तो बनाना नहीं है, उसको बिंदु मान लिया जाएगा। अब ये जमीन पर इसीलिए कीड़े को देखने के लिए, अब यहाँ से देखो अगर चिड़िया है तो चाहे इधर बनाओ चाहे इधर, तो हम इधर लिख दिए तो इधर बनाते हैं। इसकी क्षैतिज दृष्टि रेखा ये होगी ना। अब इसको अपनी दृष्टि रेखा कीड़े को देखने के लिए कितना झुकाना पड़ा जी, 60 अंश, मतलब कीड़ा यहाँ पे था, हो गया ना। तो अब देखो यहां से यहां इसको हम मिला दिए, तो उसने अपनी दृष्टि रेखा झुकाई कितने अंश जी, तो अगर वो 60 अंश था तो ये भी क्या हो जाएगा 60 अंश। किस कोण से, एकांतर कोण से। नाम लिखना है इसका ए बी, यहाँ सी और यहाँ डी, क्योंकि अवनमन कोण पहले बनाना पड़ेगा ना, बताए थे, लिखना होगा उस तरह से। अब देखो पूछ रहा है कि चिड़िया कीड़े से कितनी दूर है। चिड़िया कहाँ है, यहाँ, कीड़ा कहाँ है, यहाँ, मतलब इस बार वो ये दूरी पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। तो ऐसे मान लेंगे, माना चिड़िया से कीड़े की दूरी AC बराबर x मीटर। दिया है खंभे की ऊंचाई, नाम इसका BC बराबर 10 मीटर, हो गया ना। उसके बाद देखो ये वाला कोण उसने दिया, ये वाला हमने बताया। तो क्योंकि अवनमन कोण, नाम क्या है इसका जी, DCA, क्योंकि जो कोण है वो बीच में हमेशा रहता है ना, तो इधर पढ़ेंगे D, फिर बीच में C, तब इधर A, तो कोण DCA चाहे ACD भी लिख सकते थे, बराबर कितना अंश 60 अंश। इसलिए किस कोण से, एकांतर कोण से। कौन कौन बराबर होंगे जी, कोण VAC ये वाला बराबर होगा DCA के, बराबर कितने अंश, सब चीज हमने लिख दिया। कितना चरपद हमने माना, मतलब समकोण त्रिभुज एक कई बार लेना होगा, तो इसलिए समकोण त्रिभुज कौन से में जी, ABC में। देखो तो यही तो बनाना समकोण त्रिभुज। कितने अंश का कोण बना है इसमें, 60 अंश का। तो क्या लेंगे, कोई बोलेगा नहीं, तुम बताओ इस बार। साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, टेन निकालेंगे। अगर इस त्रिभुज में तुम देख के बताओ तो साइन लेना है कि कॉस की टेन, वही तो हम भी पूछना, कैसे पता चलेगा, हमको पता होता पता नहीं है, तुम बताओ जी। कॉस लेंगे, तुम बताओ क्यों साइन लेंगे। ध्यान दो, इस रेखा की चर्चा की गई है इसमें, कहीं इसकी चर्चा हुई है, नहीं हुई है। और ये आधार है, जब आधार की चर्चा ही नहीं हुई है तो न तो टेन लिया जा सकता है, न ही कॉस लिया जा सकता है। बचा लंब और कर्ण, इसलिए क्या लेंगे, साइन। तो यहाँ पे लेंगे साइन कितना, 60 अंश बराबर जी
लंब बट्टे कर्ण, तो साइन 60 अंश रहने दो। लंब है क्या जी? BC, कर्ण है साइन 60 अंश का वैल्यू, कर्णिम 3 बट्टे, कौन 2 बट्टे कर्णिम 3 बोला जी? ये 10 है और ये यक्ष है, तो करणी में 3 गुणा यक्ष बराबर 10 गुणा, मतलब तिरछा गुणा। तिरछा गुणा कब करते हैं? जब बराबर के दोनों तरफ केवल एक एक भिन्न हो। कितना जी? अभी यही हो गया होता ना +1/2, तब का कर देते तिरछा गुणा? नहीं कर सकते थे। याद रखे रहना, तिरछा गुणा तभी होता है जब एक एक भिन्न होती है। अब करणी में 3 इधर से गुणा से भाग में जाएगा ना, 10 दूनी 20 बट्टे करणी 3 मीटर। पहला तो उत्तर ये हो गया। परिमेयीकरण कराना है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा करोगे? करणी में 3 से, तो 20 बट्टे 3 या 20 करणी में 3 बट्टे 3 मीटर हो गया ना, इस तरह से। अब चाहो तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हो जी। करणी 3 का मान 1.732 बटे 3। तो इधर देखो, 1 0 उतार दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 को 4 हो गया। उसके बाद इधर तो 1 कम 2 और 1 3, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे 34.64 और बटे कितना? 3। ये सब यक्ष बराबर आ रहा है। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे तुम। इसको काटो, 3 1 कम, फिर 4 में जाएगा, 3 1 कम, 1 बचा 16 हो गया, दशमलव लग जाएगा। 3 बचे, 1 बचा 14, 3 चौका, 2 बचा 20, 3 छक्का 18, 6 6 आता जाएगा। तो लास्ट वाला जो अंक है वो 4 से अधिक है ना, इसलिए इसको छोड़ के 1 मान के इसमें जोड़ देंगे। ध्यान देना, जब दशमलव के बाद का अंतिम अंक 4 से अधिक होता है तो उस अंक को छोड़ दो और उसके पहले 1 मान के जोड़ दो। ठीक है ना? मतलब 6 को छोड़ दो, इसके पहले 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? अर्थात जो चिड़िया है वो कीड़े से 11.55 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है ना? ये प्रकार से लग जाएगा। तो ये दूसरा हो गया जिसमें हमने चर्चा कर लिया किस कोण का? अवनमन कोण का। समझ गए? ये ध्यान देना। अब कल हम लोग थोड़ा जटिल सवालों की ओर बढ़ेंगे, जिससे सवाल थोड़ा जटिल होते जाए। तो सवाल लगाते जाओ, 2-3 दिन में ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। इस बार बृहस्पतिवार तक खत्म कर देंगे इसको।